के श्रृंगार हो खता। बाबा के गणों ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया बाबा का। सबसे पहले काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेट कर गणों ने सिर पर मुकुट का आकार दे दिया। मुकुट का आकार बना तो एक गण ने कहा बस हिलैया मत, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी है। एक ने कहा मौर कैसे बनेगा? बोला अभी अभी व्यवस्था करके लाता हूं। गया 35-40 सांपों को पकड़ा, सबका सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटा के मुकुट में ला के पहना दिया। सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। शंकर जी पूंछ उठाकर हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा रहने दीजिए, मौर है आपके, मौर। सर्पों ने फन ऊपर फैला दिया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे। 3 नेत्र हैं, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। आभूषण शुरू हुआ, कान में सांप का कुंडल, करकोटक और कुल्की नाम के सांप को दाहिने और बाएं कान में पहना के कुंडल बना और एक एक बिच्छू लटका दिया गया उस पर। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प से भगवान शंकर के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से लेकर पांव तक बाबा सांप से सज गए हैं। एक ने कहा तनिक पाउडर लग जाए तो अच्छा होता। एक गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता के भस्म को उठा कर लाया, बाबा के शरीर पर पूरा भस्म का लेपन कर दिए सब। अब आप कल्पना करिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर रूप हुआ होगा बाबा का। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, शंकर भगवान सांवले नहीं है, गोरे हैं। रोज आप हम गाते हैं बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जितना श्वेत होता है उसी वर्ण के हमारे बाबा हैं। गोरा शरीर, ऊपर से भस्म का लेपन। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो जाए तरह। एक गण बोला हम सोचे थे माला पहनाने का, लेकिन टिकेगा नहीं। यहां तो पहना देंगे, लेकिन वहां बारात में जाते जाते दरवाजे तक कुम्हिला जाएगा, मुरझा जाएगा फूल। एक गण बोला हम तो ऐसा माला बनाना जानते हैं जो बाबा ब्याह करके आ जाएंगे तब वो नहीं मुरझाएगा। बोले बस बस वैसने माला चाहिए। गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी नरमुंडों को डालकर बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये एकदम लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं, इसका कभी मुरझाइबे नहीं करेगा। ये खोपड़ी की माला बाबा पहन ली। आप सोचिए खोपड़ी की माला कितना सुंदर लगत हुई। शंकर भगवान जब खड़े भये तो गणों ने कहा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लिया जाओ। शंकर जी बोले आदत नहीं खे। गण बोले दूसरा के घरे जाए के बा, ऐजा तो हमनिए के बन जा 3-4 जना। अगर इसी रूप में आप चले जाएंगे तो ब्याह करे किया सब भागी हो जा से सरकार दिखाई नहीं दे रहे। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को प्रणाम करके पूछा कहां है? गण पूछा कि दुल्हा सरकार। जी 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 कहां है? गण ने कहा ढेर देखे के मन करता ना, देखला के बादे बुझाई। गण बोला आइए फॉलो मी। शंकर जी एक पर्वत के पीछे बैठे थे।
गण अपने पीछे पीछे देवियों को ले गया। देवियां एकदम हंसते नाचते जा रही है, दुल्हा दिखाई पड़ी है आज। गण बोला देखिए दुल्हा हो दे। देवियां तो नाचते नाचते गई थी। शंकर जी जैसे देवियों को देखे आपन सांप के मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। देवियों ने नाचते नाचते जय ये कहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखकर देखी शिवही। अरे बाप रे बाप। सूरत्रिय मुस्काही। बाबा को देखने के बाद सभी देवियां खुसुर फुसुरी बाप रे बाप, देखल नहीं खेदा। इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है, ऐसे डिजाइन का दूल्हा तो आज तक हम लोग नहीं देखे। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। ये जो देवियां थी, देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र पूछे का हुआ हो, चेहरा काहे उतरल बा। बोले चेहरा दुल्हे को देखे हैं, जितना मेकअप किए हैं सब बेकार। ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने बाबा को देखा, गदगद हो गए। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है, मिसमैच है पूरा। हाँ, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या। सारा देव समाज दिग्पाल अपना जमात जुटाए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा, विष्णु जी बोले वो पीछे से आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। शंकर जी मने मने सोचे तो गदगद हो गए। बोले अच्छा हुआ चले गए, हमारी जमात के साथ ये लोग जाएंगे तो पता नहीं पानियों मिली कि ना मिली। पहले चले जाएं, लोग का जलपान उलपान स्वागत बढ़िया से हो जाए, देवता है प्रसन्न हो जाएंगे। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान विष्णु भगवान शंकर के रूप को जानते हैं। क्या रूप है। देवन के देवरौआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, दानवों के भी देवता हैं। और यहां दर्शन करिए, देवताओं को बहुत विवाह अटेंड करने का अवसर मिलता है, लेकिन इन दानवों के लिए वंस इन लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। ये जीवन में पहली और आखिरी बार किसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, और वो भी किसके विवाह में, तो बाबा के विवाह में। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला नहीं है। शंकर जी सोचे दानवों को भी ये अवसर प्राप्त हो जाए कि वो अपने स्वामी के मंगल उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। जब तक हम रहेंगे वो आएंगे नहीं, इसलिए विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर आगे चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार हमको केवल आज्ञा दीजिए, डमरू बजाइए ना, सबके हिला दहनी तो हमारा नाम नंदी ना, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है।
शंकर जी बोले भृंगी से भृंगी, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा श्रृंगी भृंगी ने निकाला झोली में से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला ये हर हर महादेव? कौन बोला? पंडाल में आप लोग बोले हैं। कही रे प्रेत पिशाच। किसने कहा? भूत ने। और देखिए ये भी विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, राक्षस के साथ राक्षसनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, बुढ़वा के साथ बुढ़वी। और केवल भारत वाले नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत। जापान से 3000 भूत आए थे, सब 4-4 फुट के, छोट छोट आंख वाले, पूछा माफा वाले हो छो छो छो। जापानी भूत, 4 फुट के जापानी, बगल में 8 फुट के अंग्रेज अमेरिका वाले। अमेरिका वाले 2500 भूत आए थे, सब पूरे अमेरिका से, आपस में सब। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम सिंसिनाटी। ओहो सिंसिनाटी, नाइस टू मीट यू। आई एम फ्रॉम सैक्रामेंटो। अंग्रेज भूत। त्रिनिदाद टोबैगो से जो भूत आए थे इतना करिया थे। साउथ अमेरिका में देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, 2 आइलैंड है। उधर त्रिनिदाद है, इधर टोबैगो है। इतना करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे। हंसे तो दांत दिखाई दे, भूत बाउया। इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पंजाबी भूत, बिहारी भूत, का जिला का खबर बा, तनी बार रगड़ब। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना मी आज के। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, मे प्रवेंदी ना पेरू राजना। हम सही में वहां की भाषा बोले हैं। साउथ इंडियन भूत, गुजराती भूत, खाली एक ही बात बोले, सूछे सूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आप कल्पना करिए उस समय जमात कैसी दिखती होगी। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। और प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला।
दुष्ट कुवत तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन कुवत दीन पावन, को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सत्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुवर शिकार मुख गण, वेश अगणित को गण, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। बाबा का समाज आया, कतारबद्ध होकर सबने बाबा को दंडवत किया। बाबा वाहन देखे, रूप देखे, गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया प्रणाम करने, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन का ऊपर वाला हाथे में था ऊपर। किसी बराती का मुंह गायब है, किसी का मुंह मुंह बना है पूरे शरीर में, किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी की खोपड़ी में पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई 5 कोण का, कोई 3 कोण का, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त नहा से आया है। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। चेहरा कैसा? सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा। और दर्शन करिए, कुत्ता, गधा, सियार, सुअर, चारों देखे हैं ना? चारों का मुंह कैसा होता है? लंबा लंबा। क्यों? यहां बैठकर यदि उस घर जैसे घर के पास किसी व्यक्ति को बुलाना हो तो ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं। मुंह को लंबा कर लेने से हाथ लगाकर दूर तक आवाज जाती है। यहां सभी बारातियों का पहले ही से लंबा लंबा मुंह है। गोस्वामी जी तो केवल 4 ही नाम बताएं, गधा, कुत्ता, सुअर, सियार। इसके बाद बोले इतना मुंह है कि कौन गिनने जाएगा, को गने। लंबा लंबा मुख क्यों है? कैलाश में बैठकर हुआ हुआ सियार करे तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए कि लागत अब बारात चल दिले बिया। कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। देखिए, ये भूतो जानते हैं कि एक ही बार चांस मिलल बा कोनो शादी अटेंड करे के। एकरी पहले केहू बोलेले नहीं खे, ना एकरी बाद केहू बोलावे वाला बा। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भूतों के लिए। तो भूत सोचे कि जितना शौक है सब पूरा लेवे के बारे में। सारे भूत प्रेत अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे, सारे नाचने लगे, गाने लगे। भूत के नाच का वो देखले बानी सब है। जहां भूत खेलत हुई वही जाके बैठ जाइए। सारे बराती गाने लगे। अब आप कल्पना करिए, सुअर, सियार, कुत्ता, गधा एक साथ गाने लगेंगे। है कितना मेलोडियस ध्वनि होगा वो। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। गाते गाते अष्टली मास्टली ट्वास्टली ट्वास्ट ट्वास्ट ट्वास्टली, भूतों का लैंग्वेज है ये। गाने के बाद बीच में सारे भूत प्रेत बोले हरा हरा महादेव। आगे बराती चले गए। एक बराती को हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे हम आगे आ गए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप। एक बराती ने कहा पीछे क्या देख रहे हो?